समझ के करता हूँ। मेरा मालिक जितनी जल्दी हो सके हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से एक सलवात पढ़ लें। इजाज़त है सरकार, में थोड़ी ड्यूटी तिलावत फरमाऊं। सामीन गिरामी, मुहिब्बान नबी और अहले बैत नबी, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है और मैं आपके सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ मेरा वो मौजू है तौहीद और वसीला तौहीद। जी आप जिए सलामत रहें। यानी इन आने वाले 10 दिनों में हम तौहीद पे बात भी करेंगे और उन हस्तियों पर भी बात करेंगे कि जिन्हें अल्लाह अपने और हमारे दरमियान वसीला बनाकर भेजता है। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जिए सलामत रहें। लेकिन आज की मजलिस के हवाले से जो गुजारिश करनी चाह रहा हूँ वो ये है कि दोस्ताने गिरामी, अल्लाह कुरान मजीद में जब भी डायरेक्ट किसी से कलाम करता है तो वो ईमान वालों से करता है, बेईमानों से नहीं करता। पहली सतर मैंने पढ़नी है, इसी से मैंने डिसाइड करना है कि आपने अशरा सुनना कैसे है और मैंने पढ़ना कैसे है। सलवात पढ़ दे मिलके सारे सारे। अजान समात फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पर मोहम्मद। परेशान तो नहीं हो गए? आज की मजलिस के हवाले से मैं गुजारिश सिर्फ ये करनी चाह रहा हूँ कि अल्लाह कुरान मजीद में जब भी बराह रास्त किसी से कलाम करता है तो वो ईमान वालों से करता है, बेईमानों से नहीं करता। चलो मैं लफ्ज बदल के कह देता हूँ, अल्लाह दिल में शिरक रखने वालों से कलाम नहीं करता बल्कि ईमान रखने वालों से कलाम करता है। यही सबब है कि उसने सूरह माइदा में ईमान वालों को मुखातिब करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। खुदा फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। मौजू अगर मेरा जहन में है तो मैं आज सिर्फ तमहीद के 2-4 जुमले पढ़ूंगा। कल इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी और कल ठीक 4:30 बजे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। किबला अल्लाह ने कुरान में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है, बनाने का हुक्म नहीं दिया।
आप जिए सलामत रहें, आखिरी आदमी तक आप मुतवज्जे हैं। शादाब ज़हन मजमा आप मेरे सामने मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से किसका मजहब क्या है, किसका ताल्लुक किस फिरके से है, किसका ताल्लुक किस मजहब से है। मैं बिला तफरीके मजहब व मिल्लत पहला नतीजा आपके सामने देने लगा। मुझे नहीं पता आप में से कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अहले हदीस है, लेकिन मैं आपके अकीदों की तर्जुमानी करते हुए पहला फिक्रा कह रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मेरी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब बोलेगा वही जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता होगा। खुदा की कसम, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा वसीला हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आप जिए सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए, या अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए जो बेहतरीन वसीला हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो हम जैसे थे नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें हम जैसा बनाकर भेज दिया। वगरना किसी शायर ने कहा था, ए नूर के पुतले तुझे खाक से क्या निस्बत। आखिरी आदमी तक आप मुतवज्जे, नबी हम जैसे थे नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे हम जैसा बनाकर भेज दिया। वगरना शायर कहता है, ए नूर के पुतले तुझे खाक से क्या निस्बत, एहसान तेरा है कि तू जमीन पे उतर आया। आए हाय, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा वसीला वो सरकार मोहम्मद मुस्तफा। और ये हम जैसे थे नहीं, बल्कि हम जैसे बनकर आए। और अगर कोई बंदा पूछे इस बात की दलील क्या है, तो मैं तुम्हें कुरान से दलील दे देता हूं। और मुसलमानों, अगर नबी होते हम जैसे तो नबी दुनिया में आकर तालीम हासिल करते, क्योंकि जो हम जैसे होते हैं वो दुनिया में आके पढ़ते हैं, लेकिन नबी तालीम हासिल करने नहीं आया, तालीम देने के लिए आया है। जाओ घर जाके सूरह आले इमरान की तिलावत करना। मैं बावजू मिंबर पे खड़ा होके कह रहा हूँ, अगर कुरान मजीद को स्पीड पढ़ना सवाब है, फिर इसे समझ के पढ़ना भी सवाब है। उठाओ सूरह आले इमरान। खुदा फरमाता, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैंने मोमिनीन पे एहसान किया कि उनमें एक रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो इन्हें आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, इन्हें पाक करे, किताब और हिकमत की तालीम दे। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने नबी को इसलिए भेजा कि ये तालीम दे हिकमत की और किताब की। इसका मतलब है जो नबी तालीम देने के लिए आया है वो वहीं से पढ़ के आया होगा, दुनिया में आके नहीं पढ़ा। लिहाजा जो तालीम हासिल करे वो और होता, जो तालीम देने आए वो और होता। और किबला दूसरी बात है, आयत का लहजा बता रहा है कि जो नबी तालीम देने के लिए आया है वो आलिम है। लो यहाँ से मेरी तकरीर का आगाज हो रहा है, तमहीद के जुमले मेरे खत्म हो गए। अब जिसका मुकद्दर जाग रहा है वो मेरे साथ मेरा साथ देगा। आयत का लहजा बता रहा है कि जो तालीम देने के लिए आया है वो आलिम है, और जिन्हें देने के लिए आया है वो जाहिल है। इसीलिए मेरे नबी का फरमान है, नबी फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लमा, नबी फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा, बेशक अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा। मेरे जुमलों पे ध्यान देना, अल्लाह कह रहा है मैंने पढ़ाने भेजा, और नबी का फरमान है, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा। अब किबला उस्ताद की डेफिनेशन क्या है? उस्ताद कहते किसे? उस्ताद होता चुप रहोगे मुझे अगली मजलिस तक दुख रहेगा। उस्ताद वो होता है जो पढ़ाने आए। उस्ताद की डेफिनेशन याद रखना, उस्ताद वो होता है जो पढ़ाने आए, जो खुद पढ़ने आए वो उस्ताद नहीं होता। लेकिन मुसलमानों ने इस्लाम के साथ उस्तादी ये की है कि जो बेचारे खुद 40-40 साल जाहिल रहकर पढ़ने आए थे, लोगों ने उन्हें पकड़ के उस्ताद वाली कुर्सी पे बिठा दिया। नहीं सारे ना ही समझो तो ठीक, क्योंकि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती।
लोगों ने इस्लाम के साथ उस्तादी ये की कि जो बेचारे खुद पढ़ने के लिए आए थे, लोगों ने उन्हें पकड़ के उस्ताद वाली कुर्सी पे बिठा दिया कि अब ये पढ़ाएगा। लेकिन शायद उन बेचारों को पता ही नहीं था कि जो बंदा मसला पूछने के लिए खुद बेटी का मोहताज हो, वो दूसरों को इल्म कैसे दे सकता। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे। बात मेरी जहन पे बोझ तो नहीं बन रही। जो खुद मसला पूछने के लिए बेटी का मोहताज है, वो दूसरों को इल्म कैसे देगा। लिहाजा दोस्ताने गिरामी, जब अल्लाह ने इंसानों को पढ़ाने का बंदोबस्त किया तो उसने इंसान बनाने से पहले आदि बना। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, अगर अल्लाह इंसान पहले बना देता और हादी को बाद में बनाता तो हर गुमराह होने वाला ये कह सकता था कि मालिक मैं हिदायत कैसे पाता। तूने मेरी हिदायत के लिए कोई हादी तो रखा नहीं था, तूने मेरी हिदायत के लिए कोई वसीला तो रखा नहीं था। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं पहले इंसान से भी पहले हादी बनाऊंगा ताकि दुनिया में आने वाला पहला इंसान भी हिदायत से महरूम न रहे। यही सबब है कि उसने आदम को पहले बनाया और कबील को बाद में भेजा, क्योंकि पहला गुमराह है काबिल और पहला हादी है आदम। अच्छा देखिए, अल्लाह के यहाँ जो इंतखाब होता है ना, वो बाद में नहीं होता, पहले होता है। छोटी सी मिसाल देके गुजरना चाहता हूँ, ध्यान आप इंशाल्लाह करेंगे, नतीजा बड़ा लुत्फ अंदोज आएगा। अल्लाह के यहाँ जो इंतखाब होता है ना, वो बाद में नहीं होता, पहले होता है। लेकिन जहां तक हमारे मुआशरे का ताल्लुक है, जहां तक हमारे मुआशरे की बात है, तो हमारे मुआशरे में जरूरत पहले होती है, सप्लाई बाद में होती है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं। अल्लाह अपने यहाँ जरूरतमंद को बाद में बनाता है, उसके लिए आसानियां पहले पैदा कर देता है। अब नतीजा सुनना, किबला मैं मिसाल दे के गुजरना चाहता हूँ। अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद पानी नहीं बनाया, यानी ऐसा नहीं हुआ था कि अल्लाह ने इंसानों से कहा हो कि जी थोड़े दिन इंतजार कर लो, मैं पानी खल्क कर लो तो फिर तुम्हें पानी पिलाऊंगा। नहीं, कुरान कहता है आदम से पहले पानी मौजूद था। जाओ कुरान पढ़ के देखो, आदम से पहले पानी मौजूद था। सिर्फ पानी ही नहीं, आदम से पहले पानी भी था, आदम से पहले हवा भी थी, आदम से पहले तुराब भी थी, आदम से पहले आग भी थी, आदम से पहले पानी भी था, आदम से पहले हवा भी थी, आदम से पहले तुराब भी थी। अब मैं नतीजा देने लगा हूं, जो कुरान पढ़ के देखो, कुरान कहते ये चार चीजें आदम से पहले थी। हवा भी थी, पानी भी था, आग भी थी, तुराब भी थी। आदम से पहले तुराब का वजूद था। अब मुझे नहीं पता किसे जुमला समझ आएगा, किसे समझ नहीं आएगा, लेकिन घर जाके इतना जरूर सोचना, और जब आदम से पहले तुराब का वजूद हो सकता है तो अबू तुराब का वजूद क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत। जब आदम से पहले तुराब का वजूद हो सकता है तो अबू तुराब का वजूद क्यों नहीं हो सकता। ऐसा कुरान कहता है आदम से पहले पानी भी था, आग भी थी, मट्टी भी थी, हवा भी थी। और इस बात की दलील यह है कि इन्हीं चार चीजों से मिलके हजरत आदम बने थे। और अगर ये चारों चीजें आदम से पहले ना होती तो हजरत आदम का पुतला कैसे बन जाता। जो बुजुर्ग बैठे हो, हुक्का भी नहीं चार चीजों से मिलके बनते। आप चुप कर गए हैं, घर जाके प्रैक्टिकल करके देख लेना। हुक्का चार चीजों से मिलके बनता है, आग, पानी, मट्टी, हवा। और ये चारों चीजें आदम से पहले थी और इन्हीं चार चीजों से मिलके हजरत आदम बने थे। मेरे पास वक्त होता मैं डिटेल पढ़ता, लेकिन मैं अगला नतीजा पढ़ने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल से अपने टाइम पे हाजिर होके डिटेल वाली हाजिरी होगी। लेकिन नतीजा सुनना, कुरान कहता है इधर कायनात के सबसे पहले हादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उधर अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा वह फरिश्तों याद रखना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने जा रहा हूँ जमीन पर एक खलीफा। ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला अल्लाह था। अल्लाह कह रहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने जा रहा हूँ जमीन पर एक खलीफा, मैं बनाने जा रहा हूँ जमीन पर एक खलीफा।
था। इसका मतलब है ये फैसला तो हमें कुरान ने भी दे दिया है कि खलीफा हमेशा अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते। ना यार चुप रहोगे, गलत फहमी बढ़ जाएगी। खलीफा हमेशा अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इसे जमीन पे अपना खलीफा बनाऊंगा। अब अगली बात भी कुरान में है, जब अल्लाह ने कहा ना मैं इसे खलीफा बनाऊंगा, फरिश्तों ने देखेगा मालिक तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तू मालिक है, तू खालिक है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर है, मालिक तो जो चाहे कर सकता है। लेकिन या अल्लाह का सोच तो सही, तू उसे खलीफा बनाने जा रहा है जो जमीन पे फसाद करेगा, जो जमीन पे खूनरेजियां करेगा। फरिश्तों ने कहा मालिक अगर तूने खलीफा बनाना ही है फिर हमें बना, हम तेरे मासूम फरिश्ते हैं, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, हम तेरी तकदीस भी करते हैं, हम तेरी इबादत भी करते हैं। मालिक अगर तूने खलीफा बनाना फिर हमें बना। जब कहा ना हमें बना, हम मासूम फरिश्ते हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा अगर ये बात है फिर मैं तुम्हारा एक छोटा सा इम्तिहान ले लेता हूं, अगर तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। बुजुर्गों मेरी तरफ देखेंगे, अल्लाह कह रहा था अगर तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए तो फिर मैं मान लूंगा कि वाकई तुम खिलाफत के काबिल हो। जब कहा ना मैं इम्तिहान ले लेता हूँ, फरिश्तों ने कहा मालिक कैसा इम्तिहान? अल्लाह ने कहा अम्बिउनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर मुझे ये नाम बताओ कि ये नाम किन के हैं। ज़हमत फरमाएंगे आप मेरे साथ, बताओ ये नाम किन के अगर दावे में सच्चे। चलो मैं आसान कर देता हूँ। माशाल्लाह पंचायती चेहरे, बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने। किबला जो बच्चे प्रेप नर्सरी क्लासों के बच्चे होते हैं ना, यानी जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं, एक एक बंदे की तवज्जो चाहता हूँ अगले जुमले। जो छोटे, जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटी क्लासों, पहली दूसरी क्लासों के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें पढ़ाने के लिए डायरेक्ट तहरीरें नहीं पढ़ाई जाती। ऐसा है या नहीं? क्योंकि उनका शऊर अभी छोटा होता है। अगर डायरेक्ट उन्हें तहरीर पढ़ाओगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी। यही सबब है कि उन्हें पढ़ाने के लिए तहरीर के साथ साथ तस्वीर भी दिखाई जाती है। जिस बंदे को मेरी बात की समझ आए वो मेरे साथ तायद करेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें सिर्फ तहरीरें नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें तहरीर के सामने तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। अलिफ अनार बच्चे को समझ नहीं आएगा जब तक उसे अनार की फोटो नहीं दिखाओगे। भाई जब उसे अनार नहीं दिखाओगे, जब तक उसे अनार की फोटो नहीं दिखाओगे, उसे पता कैसे चलेगा कि ये अनार है? यही सबब है कि अलिफ के आगे अनार बना हुआ होता है, बे के आगे बकरी बनी हुई होती है, पे के आगे पंखा बना हुआ होता है, ते के आगे तख्ती बनी हुई होती है। जिसने नहीं बोलना मैं उसे पूरा कायदा भी पढ़ के सुना दूं तो वो नहीं बोले। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह ने फरिश्तों का पहली का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्तों के सामने तस्वीरें रख के पूछा। अल्लाह ने तस्वीरें रख के कहा अरे फरिश्तों आप बताओ इनके नाम क्या है? जब कहा ना तस्वीरें रख के अल्लाह ने कहा आप बताओ नाम क्या है? कुरान कहता है फरिश्तों की गर्दनें झुक के और गर्दन झुका के कहते हैं कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्ते देख के कहते सुभान है वो जात जो इनके नाम जानती है, पाक है वो जात जो इनके नाम जानती है, सुभान है वो जात जो इनके नाम जानती है। मालिक हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि इनमें से कौन क्या है और किसका नाम क्या है। नतीजा सुनना, जब फरिश्तों की गर्दनें झुक गई, फरिश्तों ने कहा हमें तो समझ ही नहीं आ रही। उस वक्त आवाज कुदरत आई या आदम अम्बे हम बे अस्माइहिम, ए आदम अब तू इन्हें पढ़ा कि ये नाम किन के हैं, अब तू इन्हें पढ़ा ये नाम किन के हैं। अब कुरान कहता है आदम उस्ताद बन के पढ़ा रहा था, फरिश्ते शागिर्द बन के पढ़ रहे थे। आदम उस्ताद बन के पढ़ा रहा था, फरिश्ते शागिर्द बन के पढ़ रहे थे। खुदा की कसम कुरान की ये आयत है दावत फिक्र है उन बंदों के लिए जिन्होंने अपनी किताबों में ये रिवायतें लिख दी कि जी माज़अल्लाह नबी गारे हिरा में होते थे तो जबरील उन्हें पढ़ाने आता था। माज़अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा शागिर्द थे, जबरील उस्ताद था। मैं कहता हूँ अकल के अंधो तुम्हें गैरत नहीं आती
जो फरिश्ते आदम के शागिर्द हो वो खातम के उस्ताद कैसे बन सकते? बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत। मिल के सारे इबादत फरमाएं। या अली, जो फरिश्ते आदम के शागिर्द, या तो ये साबित करो कि उन पढ़ने वालों में जबरील शामिल नहीं था। नहीं था कि तो नहीं गया। या तो ये साबित करो कि उनमें जबरील नहीं था। अगर जबरील था फिर मानना पड़ेगा जो आदम का शागिर्द हो वो खातम का उस्ताद नहीं हो सकता। इधर फरिश्तों ने कहा हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन क्या है और किसका नाम क्या। अल्लाह ने कहा आदम अब तू इन्हें बता। अब अगर मेरी तरफ देखोगे तो अगला जुमला समझ आए। मैं कोशिश करूंगा उसी लहजे में पढ़ूं जैसे हजरत आदम ने बताए थे। अल्लाह ने कहा तू बता ये नाम किन के। एक एक बंदे की तवज्जो चाहता हूं अगले फिक्रे। हजरत आदम ने नाम देखे और नाम देख के बोलना शुरू किया। हजरत आदम देख के फरमाते हैं मालिक अंतल महमूद व हाज़ा मोहम्मद। बोले यार रहमत फरमाए मेरे साथ। पता नहीं आदम को भी अपने नुसहरी होने का खतरा था। जो अल्लाह और आले मोहम्मद में फर्क समझाता रहा। देख के कहता तू महमूद है ये मोहम्मद है, तू आला है ये अली है, तू फातिर है ये फातिमा है, तू मोहसिन है ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है ये हुसैन है। कुरान कहता है इधर पंजतन का नाम आदम की जुबान पे आया। आवाज़े कुदरत आई फरिश्तों पंजतनी को सजदा करो। आए हाय फरिश्तों पंजतनी को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया। अच्छा कभी आपने सोचा ये अल्लाह उस आदम को सजदा करवा रहा था जिसने खुद अभी एक सजदा भी नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री मेरा एक एक लफ्ज़ जिम्मेदारी पे। मैं उस बंदे की गुलामी करूंगा जो मुझे इससे पहले आदम का सजदा दिखा दे। खाली पंजतन का नाम आदम की जुबान पे आया। अल्लाह ने कहा पंजतनी को सजदा करो। अब पता नहीं अगली बात किसे समझ आएगी और किसके सर से गुजर जाएगी, लेकिन बात बड़ी लुत्फ वाली। अल्लाह ने कहा पंजतनी को सजदा करो। हालांकि हजरत आदम ने सजदा तो किया नहीं, खाली पंजतन का नाम जुबान पे आया, अल्लाह ने सजदा करवा दिया। असल में अल्लाह सजदा करवा के समझाना ये चाह रहा था ओए पंजतन के मुनकिरो, या तो आदम की वल्दियत से इनकार करो या फिर पंजतन से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारा बाप आदम भी पंजतन ही था। आप जी ये सलामत है या क्योंकि तुम्हारा बाप आदम भी पंजतनी था। मुझे एक बात याद आ गई है। मेरे दादा उस्ताद मोहतरम किबला अलामा मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, खुदा गरी के रहमत करे उनकी कब्र पर। मौला हैदरी साहब की कब्र पे भी अपनी रहमत नाज़िल। ये हमारी सारी बज़म एक ही चलती आ रही। किबला मुबल्लग आज़म से एक बंदा कहने लगा मौलवी इस्माइल ये जो तुम शिया पंजतन पाक के नारे लगाते हो, तुम्हारा ये नारा गलत नहीं? अब ये तो आप जानते हैं कि मुबल्लग आज़म सरकार ने सारी जिंदगी दुआ ये मांगी थी कि मोहम्मद की बेटी मुझे दौलत बेशक न देना, लेकिन तौफीक इतनी देना अभी तेरे दुश्मन का सवाल मुकम्मल ना हो, मुझे जवाब की तौफीक मिल जाए। किसी शायर ने कहा था मुकद्दर मिसले हुर तुझको, जनाबे हुर जैसा मुकद्दर। शायर कहता है जनाबे किबला मुबल्लग आज़म मुकद्दर मिसले हुर तुझको कहां से खींच कर लाया, पला किस कौम में और फल किस कौम ने खाया। किबला मुबल्लग आज़म से दुनिया कहां से लाएगी, ऐसे ही रहे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने कहा मौलवी इस्माइल ये जो तुम शिया पंजतन पाक के नारे लगाते हो, तुम्हारा ये नारा गलत है। किबला ने कहा कैसे? अब एतराज उसका भी बड़ा किबला मजबूत था। उसने कहा खुद बता मुझे, सारी जिंदगी हमारे नबी तबलीग करते रहे, माज़अल्लाह सारी जिंदगी में नबी सिर्फ 5 तानी पाक कर सकते। बड़ा मजबूत एतराज था। उसने कहा सारी जिंदगी नबी ने सिर्फ 5 तानी पाक किए, माज़अल्लाह कोई छठा तन नबी से पाक ही नहीं हो सकता।
किबला ने कहा मौलवी जी अगर बात ये करोगे तो फिर जनाब का हक 4 यार वाला नारा भी गलत हो जाएगा। वो बंदा तलखी में आ गया, आके कहता ये कैसे, हमारे नारे गलत नहीं हो सकते, हम बड़े सोच समझ के बनाते हैं। किबला ने कहा यही तो वजह है, तुम बनाते हो, हमें बने बनाए मिल जाते हैं। ना ना यार पीछे ना रह जाना, मेरे पास वक्त ही नहीं, मैं ज्यादा डिटेल लेकिन बड़ी जल्दी मैं मजलिस मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं था ला फता इल्ला अली। किबला ने कहा हमारे वहां से बने बनाए आते हैं, लेकिन किबला ने कहा अगर बात ये करोगे कि सारी जिंदगी नबी ने तबलीग की, मिल के दरूद पढ़ दें भाईजान। मेरे बाद बहुत अच्छा पढ़ने वाले मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बड़े भाई किबला इमदाद हुसैन अबू ज़री साहब, मालिक इनको सेहत दे, मालिक इनकी जिंदगी दराज फरमाए, बड़े सुरीले कसीदे आपको सुनाएंगे। बस किबला अब ज्यादा जहमत नहीं, थोड़े मिनटों की जहमत, इंशाल्लाह कल से तफसीली हाजिरी होगी। लेकिन बात मेरी याद है ना आपको, किबला मुबल्लग आजम से उस बंदे ने कहा कि आपका भाईजान, मैं बात ये कर रहा था कि एक मौलवी साहब ने मुबल्लग आजम सरकार से कहा कि तुम्हारा ये नारा पंजतन पाक वाला गलत है, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे नबी तबलीग करते रहे तो नबी से माज़अल्लाह छठा तन पाक नहीं हो सकता। किबला ने कहा मौलवी जी अगर ये बात करोगे फिर तुम्हारा हक 4 यार वाला नारा भी गलत हो जाएगा। उसने कहा वो कैसे? किबला ने कहा जरा सोच तो सही, जिंदगी में 20-20 यार, 50-50 यार, 100-100 यार तो हम जैसे बदखुल के बंदे बना लेते हैं, और वो खुल के अजीम का वारिस नबी सारी जिंदगी में 4 यार ही बना सका है। जब किबला ने कहा ना कि हमारे जैसे बदखुल के बंदे भी 100-100 यार बना लेते हैं, लेकिन नबी सिर्फ 4 यार ही बना सका, उस बंदे ने कहा मौलवी इस्माइल असल में तुझे बात की समझ ही नहीं आई। किबला ने कहा फिर तू समझा दे। उसने कहा यार और भी बड़े थे, लेकिन जैसे ये यार थे वैसे कोई यार नहीं था। उसी लहजे में किबला ने कहा मौलवी जी पाक और भी बड़े थे, लेकिन जैसे ये पाक थे वैसे कोई पाक नहीं था। बहुत शुक्रिया सर। बस आखिरी जुमलों के करीब में आपको ले आया। अल्लाह ने कहा पंजतनी को सजदा करो, सारे सजदे में झुक गए, लेकिन एक पंजतनी का मुनकर निकल आया। शैतान पंजतन का मुनकर नहीं, पंजतनी का मुनकर, अली का मुनकर नहीं, अली वाले का मुनकर है। बस 2 जुमलों की ज़हमत और, क्योंकि अल्लाह ने शैतान से पूछा था या अबलीस हो मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी। अल्लाह ने कहा अबलीस तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से। नहीं, शायद मैं समझा ही नहीं सका, आपने बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहने वाला कौन था। अल्लाह कह रहा था या अबलीस हो, कुरान की आयत है। इमदाद भाई कितनी बड़ी सजा है या रसूल अल्लाह के मुनकर के लिए। जो बंदा जिंदगी में या रसूल अल्लाह नहीं ना कहता, उसे कुरान में या अबलीस हो पढ़ना पड़ता है। नहीं सारे ना ही समझो, जो या रसूल अल्लाह नहीं कहता या अबलीस हो कुरान में पढ़ता है। अल्लाह ने कहा सिर्फ 2 जुमले और आपकी नजर कर रहा हूं, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। मुझे बोल कर बताओ अल्लाह के हाथ हैं? और अब 2 ही रास्ते हैं, या तो हाथों वाला अल्लाह मान लो या अल्लाह वाले हाथों को मान लो। हाय 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 हाय। अच्छा किबला मैं यहाँ पे रोक एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। जब इसने सजदे से इनकार किया ना, तो अल्लाह ने पूछा तू जो तकब्बुर कर रहा है, तू जो सजदा नहीं करता, अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू इन अलियों जैसा हो गया? जाओ जाके कुरान पढ़ के देखो। एक बड़ा लतीफ फिक्रा कहने लगा हूं, लेकिन ये जुमला उसे समझ आएगा जिसके जहन में पाकिस्तान की ये पिछले 2-4 साल की हिस्ट्री है। अगर जुमला समझ गए तो शाम तक दुआ करो। अल्लाह ने कहा तू जो सजदा नहीं करता,
अच्छा, फौरन अल्लाह ने इस पे लानत नहीं भेजी थी। जब इसने सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने फौरन लानत नहीं भेजी, और ना ही फौरन इसे अपने दरबार से बाहर निकाला, वगरना ये कह सकता था मुझे क्यों निकाला। ये कह सकता था ना कि मुझे क्यों निकाला। अल्लाह ने इसे पूछने की इतनी मोहलत ही नहीं दी। अल्लाह ने कहा तू जो इन्हें सजदा नहीं करता, तू जो आदम को सजदा नहीं करता, अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू अलियों जैसा हो गया है। जाओ उलमा से पूछो, आलीन जमा है अली की। अल्लाह ने कहा तू जो इसे सजदा नहीं कर रहा, हम कुंत मिनल आलीन, क्या तू अलियों जैसा हो गया है, क्या तू इन अलियों जैसा हो गया है। मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहूं, आप कहा देते रहे तो जुमले का हक अदा नहीं होता। अल्लाह ने कहा तू जो सजदा नहीं करता, क्या तू इन अलियों जैसा हो गया है। अगर तू इन अलियों जैसा है तो सजदा ना कर। इसका मतलब है कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि उस दौर में हर एक पे वाजिब था कि वो आदम को सजदा करे, लेकिन अलियों पे वाजिब नहीं था कि वो आदम को सजदा करे। अब मजहब तेरा जो भी हो, मसलक तेरा जो भी हो, अकीदा तेरा जो भी हो, कभी तन्हाई में बैठ के सोचना जो अली आदम को सजदा नहीं करता, वो आदम के किसी नालायक बेटे की बायत कैसे करेगा। अल्लाह ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, तू रजीम है। आखिरी जुमला फरमाया, निकल मेरे दरबार से, तू रजीम है। वइन्ना इलैका लानत इला यौमिद्दीन, और मेरी लानत कयामत तक तेरा पीछा करती रहेगी। अब अगला जुमला उस बंदे को हदिया करने लगा जिसके दिल में अली बादशाह की विलायत है। बंदे के दिल में अली की विलायत हो, अगले जुमले पे चुप रहे, मैं मान ही नहीं सकता। और हो सके तो बात समझ आ जाए फिर बोल के तायद करना, ताकि तेरे कंधे के फरिश्ते भी लिखे कि इसने मजलिस हुसैन में बैठ के फजाइल अली की गवाही दी थी। जुमला मेरा आखिरी है फजाइल का। अल्लाह ने कहा निकल जा दरबार से। अल्लाह ने कहा निकल, ये चुप करके खड़ा रहा। अल्लाह ने फिर कहा निकल, ये फिर अकड़ के खड़ा रहा। अल्लाह ने कहा भाई बड़ा खबीस है तू, मैं कह रहा हूं जा, जाता क्यों नहीं। क्या लगा चला जाऊंगा, पहले मेरे सजदों की कीमत दे। अल्लाह ने कहा काहे की कीमत। क्या लगा तुझे सजदे किए, तेरी इबादत की है, मुझे कीमत दे। अल्लाह ने कहा अच्छा बता तेरी कीमत क्या है। अब कीमत कुरान में दर्ज है। जब कहा ना बता कीमत क्या है, इसने कहा एक तो मुझे ताकत दे, दूसरा मोहलत दे। अभी कुरान मिंबर पे ले आओ, मैं बावजू मिंबर पे आपको दिखाने के लिए तैयार। इसने कहा एक ताकत दे, दूसरा मोहलत दे। ताकत इतनी दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और मोहलत इतनी दे कि मुझे वक्त मालूम तक मौत ना आए, कयामत तक मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने कहा अच्छा अगर मैंने ये तुझे दोनों चीजें दे दी तो तू करेगा क्या। शैतान था ना, दे के कहता मैं तेरे साथ मुकाबला करूंगा। अल्लाह ने कहा कैसा मुकाबला। इसने कहा ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। इसने कहा मैं सिरात मुस्तकीम पे खड़ा हो जाऊंगा। इसकी औलाद में से जो भी सिरात मुस्तकीम पर आएगा मैं उसे सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। खुदारा मेरा जुमला समझना, ये कह रहा था जो भी सिरात मुस्तकीम पे इसकी औलाद में से आएगा मैं उसे सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। मेरे सर पे कुरान रखो। इसने ये नहीं कहा कि जो इसकी औलाद में नमाज पढ़ेगा मैं उसे नमाज पढ़ने से रोकूंगा। इसने ये नहीं कहा कि जो इसकी औलाद से रोजा रखेगा मैं उसे रोजा रखने से रोकूंगा। जो हज करेगा मैं उसे हज करने से रोकूंगा। जो ज़कात देगा, इसने नहीं कहा कि मैं उसे ज़कात देने से रोकूंगा। इसने कहा तो कहा क्या, दे के कहता है जो भी सिरात मुस्तकीम पर आएगा मैं उसे सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। अब रख मौलवी के सर पे कुरान, मौलवी अपना हो या बेगाना, मस्जिद का हो या मदरसे का, उसके सर पे कुरान रख के पूछना कि मौलवी जी ये सिरात मुस्तकीम है क्या।
सिराते मुस्तकीम है क्या? किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है कंजुल अमाल। अल्लामा अली मुत्तकी लिखते हैं कि एक दिन नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, खुतबा नबी का जारी था। मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पे सुल्तान अंबिया तशरीफ फरमा थे कि खिताब सरकार का जारी था। या मजमे से किसी बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्तकी कहता है अभी नबी कुछ बोले नहीं थे, अभी नबी चुप करके बैठे हुए थे। या इतनी देर में मस्जिद के दरवाजे से अबू तालिब का बेटा अली अंदर आ गया, अबू तालिब का बेटा अली आ गया। जब अली चलते चलते नबी के करीब पहुंचे, नबी ने फरमाया आप पूछो क्या पूछ रहे थे? बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? मेरे नबी ने अली की तरफ इशारा करके कहा हाज़ा अली और सिरातुल मुस्तकीम, मेरा ये भाई अली सिराते मुस्तकीम है। अब पढ़ो कुरान। शैतान ने क्या कहा था कि मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा, और सिराते मुस्तकीम है अबू तालिब का बेटा अली। फिर मजहब बेशक अपने रखना, लेकिन शैतान की ये निशानी भी याद रखना। और शैतान बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं, अली वलीउल्लाह से रोकता। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे। शैतान की यह निशानी है, वो बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं रोकता। वो जब भी रोकता है अली वलीउल्लाह से रोकता। अब जो भी तुम्हें अली वलीउल्लाह से रोकता हुआ नजर आए, समझना उसी की औलाद है। लेकिन इस अली की दुश्मनी में लोगों ने हुसैन को मदीना छोड़ने पे मजबूर कर दिया। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल कर। तफसीली मुसाहिब नहीं, सिर्फ एक रिवायत सुन लो। भाईजान को भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है। इंशाअल्लाह कल से मैं ठीक 4:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए। अगर लोगों को अली बादशाह की विलायत समझ में आ जाती, फिर हुसैन वो बहने लेके जंगलों में क्यों चला जाता, जो कभी तन्हा चल के मां की कब्र तक नहीं गई थी। रूटीन होती है जाकिरीन के इब्तदाई दिनों में, हम सादात का मदीने से चलना पड़ते हैं। मेरे बाद मेरे भाई पढ़ेंगे, सिर्फ 1-2 जुमले सुन लो। कल इंशाअल्लाह डिटेल से मुसाहिब भी होंगे, फज़ाइल भी होंगे। किबला जब ईद का चांद नजर आता है ना, हर बंदा चांद देख के ईद नहीं मनाता। अगर ये जुमला तेरी समझ में आ गया, मेरे हिस्से का मुसाहिब यहीं पे हो जाए। ईद का चांद चढ़े, हर बंदा चांद देख के ईद नहीं मनाता, बल्कि बंदे खुशी इस रंग में मनाते हैं। लोगों को घर बैठे पता चल जाता है ईद का चांद नजर आ गया है। खुदा की कसम गलत पढ़ू, बीबी शिफात ना करे, किताबें कहती हैं, मदीने वाले कहते हैं हमें जाफर और सादक के रोने से पता चलता था मुहर्रम का चांद तलू हो गया। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा हाय कहना कबूल फरमा। तुम खुश नसीब हो, तुमने ये चांद वतन पे बैठ के देखा है। और मेरी माँ बहनों इस जुमले पे हाय कर लेना, किस्मत अली की बेटी ज़ैनब की, बीबी ज़ैनब ने ये चांद जंगलों में देखा। हिस्सा मेरे हिस्से का हो गया। बस एक रिवायत और सुन लो। किताबें कहती है तेरा 8वां इमाम मुहर्रम के महीने में पाँव में नालैन नहीं पहनता था। सिर्फ 2 जुमले पढ़ने जिसके लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं। 8वां इमाम मुहर्रम के महीने में पाँव में नालैन नहीं पहनते थे, सर पे अमामा नहीं पहनते थे। नरम दिल मोमिनों से माफी मांग के जुमला पढ़ता हूं। एक दिन बाजार में ज़हरा का लाल चल रहा था। किसी मोमिन ने रो के पूछा, मौला तेरे पाँव में जूती क्यों नहीं? सैयद रो भी पड़ा, रो के कहा वो देख मुहर्रम का चांद तलू हो गया, हमारी गुर्बत का चांद तलू हो गया है। ये सोच के रोना, जब इस मजलिस में रोते हो ना, फिर तुझे दुआ हुसैन की बेटी सकीना देती है। बस आखिरी जुमले, ये सोच के रोना, ये वो मजलिस हुसैन है जिसमें कोई और आए ना आए, 3 बीबियां इस मजलिस में जरूर आती हैं।
पत्थर दिल का ज़ामिन नहीं, जो घर से रोने के लिए आया है उसकी कज़ा नहीं होगी। कौन कौन सी बीबियां मजलिस में आती हैं? सबसे पहले तेरे नबी की बेटी फातिमा अपनी टूटी हुई कब्र से उठती है। नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका। बेटी सुल्तान अंबिया की और कब्र टूटी हुई। कौन? ज़हरा। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे, ऐ खाके मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तेरे नबी की बेटी फातिमा, इसी रिवायत पे मिंबर छोड़ दो, बीबी टूटी हुई कब्र से उठती है, वहां से शाम जाती है। बीबी ज़ैनब की कब्र पे जाके ना रसूल की बेटी रो के कहती है, ज़ैनब तू जो भाई को रोने के लिए तड़पती चली गई है, ज़ैनब उठ, मुहर्रम आ गया है, तेरे भाई के आशिक आ गए। उठ, मुहर्रम आ गया, तेरे भाई के अज़ादार आ गए, चल हुसैन को रोने चले। अज़ादारों दोनों बीबियां मजलिस में नहीं आती। अगला फिक्रा उसके लिए जिसकी छोटी छोटी बेटियां हैं। मैंने मक्तल में पढ़ा, दोनों बीबियां मिलके उस गरीबों वाले कब्रिस्तान में जाती हैं जहां हुसैन की बेटी आज भी कैदन बन के सो रही है। मातम करके जुमला सुनना तेरे मज़हब में फुर्सा जायज है। किबला तीनों बीबियां मजलिस में आती हैं और जब मजलिस में बैठ के तुम हाय हुसैन करके रोते हो ना, उस वक्त बीबी सकीना दादी से पूछती है, दादी आखिर ये मोमिन क्यों रो रहे हैं? बीबी सर चूम के कहती है, सकीना ये तेरे बाबे हुसैन को रो रहे हैं, तो इतना पुरसा देगा जितना मेरी शहजादी चाहेगी। उस वक्त हुसैन की बेटी कहती है, दादी अगर ये मेरे बाबे को रो रहे फिर इन्हें किसी ने पत्थर क्यों नहीं मारे, इन्हें किसी ने ताजियाने क्यों नहीं मारे? मोहम्मद की बेटी कहती है, सकीना तेरे बाबे को रोना कोई जुर्म है जो इन्हें पत्थर मारे जाएं, इन्हें ताजियाने मारे जाएं? छोली फैला के जुमला सुनना। जब मोहम्मद की बेटी ने कहा ना तेरे बाबे को रोना जुर्म नहीं, उस वक्त तड़प जाती है हुसैन की शहजादी और रो के कहती है, दादी अगर मेरे बाबे को रोना जुर्म नहीं, फिर आज तुझे सज्जाद की पुश्त से कपड़ा हटा के दिखाऊं। जब 36 शहरों में 72 बाजारों में हाय हुसैन कहता था, कहीं से नेज़े आते थे, कहीं से पत्थर आते थे, मुसलमान हंस हंस के कहते थे, मारो इसका छुड़ाने वाला कोई। अज़मत मौला हुसैन पे बुलंद सलवात पढ़े। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि